हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग सबसे गुजारिश ये है कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन दिया, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जो हमें मदद करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को करने में। तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा। तो भाई देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंड टर्म। एंड टर्म मतलब लास्ट टर्म बोल सकते हैं, जनरल टर्म बोल सकते हैं। क्लियर है? रूल ऑफ फॉर्मेशन के जरिए मालूम करनी है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी सीक्वेंसेस दी गई है, उन सब की आपको क्या बतानी है, जनरल टर्म, या आप बोल सकते हैं एंड टर्म। हमने बोला बिल्कुल सही है। अब आपको अगर रूल ऑफ फॉर्मेशन के जरिए किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम कर रही हूं तो इसका बहुत आसान तरीका है। आपको उस सीक्वेंस की शुरू की 3 टर्म की जरूरत होती है। कितनी की? शुरू की 3। तो अब यहां देखिए सीक्वेंस के अंदर तो शुरू की 3 टर्म हमें पता है। इसको हम A1 बोलेंगे, इसको हम A2 बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, A3। तो मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे हेयर, उसके बाद लिखेंगे A1 A2 A3। अब A1 क्या है? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, A1 तो हमारे पास क्या है 2, A2 क्या है, वो तो हमारे पास 4, A3 क्या है, वो हमारे पास 6 है। ये कर रही है। अब क्या करें सर? भाई देखिए अब आपको इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है। अगर आप यहाँ देखिए यहाँ 1 आ रहा है तो आपको अब इसको इस तरीके से लिखना है कि इसके अंदर 1 नजर आए। तो भाई देखिए स्टूडेंट क्या करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, 2 को क्या नहीं लिख सकता कि 2 into 1, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, 2 into 1 तो असल में 2 ही होता है। मैंने बोला सही है। क्या मैं 4 को ऐसे नहीं लिख सकता? देखिए भाई, अब देखिए स्टूडेंट गौर फरमाइएगा, यहाँ 2 है तो अब यहाँ पर एक और 2 आना चाहिए। तो भाई देखिए ये 2 ऊपर वाला मैंने ऐसे उतारा, इस 1 की जगह क्या आ जाएगा 2। तो मैं 4 को ऐसे नहीं लिख सकता, 2 into 2 लिख सकता हूं ना, बात तो एक ही है क्योंकि 2 to the 4 आ जाएगा। 6 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 into 3, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हमें इससे एक बात पता चली, फर्स्ट टर्म में देखें 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में देखें 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में देखें 2 आ रहा है, और इससे आगे वाली जितनी भी टर्म आएगी उसमें भी 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसको मैं ए एन की फॉर्म में क्या लिख दूंगा, 2 तो आएगा भाई, 2 तो हर टर्म में आ रहा है। बात करें यहां पर, पहले आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3। देखिए जब फर्स्ट टर्म की बात कर रहे थे तो यहाँ 1, जब सेकंड टर्म की बात कर रहे थे तो यहाँ 2, जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे थे तो यहाँ 3, और जब हम एन टर्म की बात करेंगे, ए एन लिखा है, देखिए यहाँ एन की जगह क्या था 1, तो अगर एन की जगह हम एन ही लिख दें तो यहाँ भी सब जगह सबकी जगह क्या आ जाएगा एन, तो हम क्या लिखेंगे 2n। तो असल में इस सीक्वेंस की जो हमें सीक्वेंस गिवन है उसकी जनरल टर्म हमने मालूम कर ली, an बराबर किसके आ गया 2n के। बस हो गया काम, सिर्फ आपको ये देखना होता है। क्लियर? चलिए n तो आपको पता है, n की वैल्यू 1 रखेंगे मतलब फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 50 रखेंगे तो 50वीं टर्म की बात कर रहे हैं। तो जनरल हम बात करना चाहते हैं तो जनरल टर्म मतलब अब आप इस फॉर्मूले के जरिए कोई भी इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं सीक्वेंस की सभी टर्म कौन सी होगी, तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे 100, ये वाले n की जगह क्या पुट करेंगे 100, 100 टू क्या हो जाएगा 200। इसका मतलब हमें डायरेक्ट पता चल गया कि सीक्वेंस की सभी टर्म क्या होगी 200। कितना आसान काम था, बिल्कुल हल्का काम था। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द अबव पैटर्न वी डिड्यूस दैट an इज इक्वल टू n, और यहाँ जो ये n होगा बता दे तो अच्छी बात है। n क्या होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बताया या नहीं बताया फर्क नहीं पड़ता, उन सबको पता ही होगा। चले भाई दूसरे को देखें। अब ये भी एक सीक्वेंस है, आप क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, हेयर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म उतारेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर। लेकिन इसमें कुछ नोट करने वाली बात तो है नहीं, हम जनरल टर्म पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इस पैटर्न को नोट करें, पहले फर्स्ट टर्म की बात थी तो 1 था, सेकंड टर्म की बात थी तो 2 था, थर्ड टर्म की बात थी तो 2 था, और एन टर्म की बात करूंगा तो यहाँ n आ जाएगा। इसकी जगह n आएगा तो इसकी जगह भी क्या आएगा n। जब यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या है 3, तो यहाँ n है तो यहाँ भी क्या होगा n आएगा। अब उसके बाद दूसरी बात नोट करने वाली बात यह है,
इसके ऊपर क्या आता पावर 2, इसके ऊपर पावर क्या है 2, इसके ऊपर पावर क्या है 2, आने वाली अगली टर्म के ऊपर भी पावर क्या होगी 2, तो इस n के ऊपर भी क्या लगा देंगे 2। तो हमारे को इस सीक्वेंस की जनरल टर्म पता चल गई, an इज इक्वल टू n का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड वाले पार्ट को देखें, तो इसकी भी शुरू की टर्म 3 टर्म को आपको लेना पड़ेगा। तो हेयर सॉल्यूशन लिखेंगे, हेयर लिखेंगे a1 क्या है 3, a2 क्या है 9, a3 क्या है 27। हम तो खुश हो गए भाई। चलें अब इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई 1 तो नज़र नहीं आ रहा। फर्स्ट टर्म की बात करें तो 1 नज़र आना चाहिए, नहीं आ रहा। 2 की बात करें तो 2 नज़र आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो हम कुछ करेंगे ऐसा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बोला जब मैं 3 की बात करता हूँ मतलब, तो मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 1। आप बोलेंगे सर बात तो एक ही है, क्या मैं 9 को ये नहीं लिख सकता 3 की पावर 2? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 3 9 होता है। और 27 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 3? आप बोलेंगे सर बिल्कुल 3 की पावर 3 का मतलब तो यही है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 27। तो इसका मतलब 27 को ऐसे लिख सकता हूँ। और इससे अगले वाले टर्म में क्या आएगा 3 की पावर 4, इससे अगले वाले टर्म में क्या होगा 3 की पावर 5। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। क्लियर, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलें अब आए था जनरल टर्म की बात करें, तो इसके अंदर आप एक बात को नोट करें, यहाँ फर्स्ट टर्म में भी 3, सेकंड टर्म में भी 3, थर्ड टर्म में भी 3, आगे हर आने वाली टर्म में क्या होगा 3। तो 3 में लिख देता हूं, पहले लिख दिया। अब चेंज क्या हो रहा है, जब मैंने फर्स्ट टर्म की बात करी यहाँ n की जगह 1 आया, तो ये वाले के अंदर यहाँ भी क्या है 1। जब मैं n की जगह 2 रखता हूँ तो यहाँ वाले यहाँ भी 2 आता है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, और जब यहाँ n होगा तो यहाँ भी क्या आएगा n। तो इसका मतलब अभी n की बात करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या आ गई हमारे पास, an इज इक्वल टू 3 की पावर n। आसान जबान में समझाने की कोशिश करिए स्टूडेंट। 3 हो गए, हो गए, आगे जो पार्ट्स है वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सामने आ चुके हैं अब नेक्स्ट पार्ट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के अभी 3 पार्ट्स और रह गए, तो ये आपके सामने आ गए। जल्दी से करेंगे। अब देखिए 3 पार्ट्स स्लो करवाने का मकसद ये था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप तरीके समझ चुके हैं तो फटाफट करेंगे। अब सबसे पहले ये सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म मालूम करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, शुरू की 3 टर्म को उतारेंगे। तो a1 क्या होगा, a1 हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाय 2, a2 क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 3, a3 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 4। कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, मसला नहीं होना चाहिए। अब अगर आप नोट करें, सर क्या नोट करें, देखिए हमारे स्टूडेंट अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यही बात है ना। और यहाँ n होगा तो यहाँ भी क्या होगा n। तो मैंने बोला यहाँ पर तो न्यूमरेटर में क्या आएगा n, न्यूमरेटर में तो n आएगा। अब आए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैं 1 डिवाइड बाय 2 को ऐसे नहीं लिख सकता, मैं 1 डिवाइड बाय 2 को ऐसे नहीं लिख दूं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 1। क्लियर है। और 2 उसके बाद न्यूमरेटर में देखिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 प्लस का 1, और 3 डिवाइड बाय 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 डिवाइड बाय 3 प्लस का 1। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 प्लस 1 क्या होगा 4। लेकिन एक फायदा हो गया। अब आप बोलेंगे सर कौन सा फायदा, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या है 3, और जब यहाँ n अभी लिखा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए n। और अगर आप यहाँ नोट करें प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, हर टर्म के साथ क्या आएगा प्लस का 1। तो इसका मतलब मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ n प्लस का 1। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए भाई यहाँ 1 था तो यहाँ 1, यहाँ 2 था तो यहाँ 2, यहाँ 3 था तो यहाँ 3, और जब मैं an की बात करूंगा तो 3 की जगह क्या आएगा n, तो ये वाला 3 की जगह भी क्या आएगा n, और ये वाला 3 की जगह भी क्या आएगा n। तो दोनों जगह n आ गया, और बाकी प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हर टर्म के साथ है, तो मैंने लिख दिया। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे को जनरल टर्म मिल गई। चले भाई सेकंड टर्म के लिए मैंने तीनों टर्म को उतार दिया है। तो पहली टर्म क्या आ गई 1, दूसरी टर्म क्या आ गई माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, थर्ड टर्म क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 9। अब हमें क्या मालूम करना है जनरल टर्म। आए फटाफट सोचते हैं इस बारे में। अब अगर आप देखें एक चीज सीक्वेंस के अंदर नोट करने वाली बात यह है कि पहली वाली टर्म पॉजिटिव, दूसरी वाली नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर ऐसा कहीं भी किस्सा आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा एक काम करना है। अगर मैं बोलूं -1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, और इसी -1 के ऊपर पावर क्या हो
इवन। जब पावर इवन होती है नेगेटिव साइन हट जाता है तो सिर्फ बचेगा 1। क्लियर है? तो इससे हमें बात पता चली कि हमारे पास पावर ऑड रखते हैं तो नेगेटिव साइन रख सकते हैं, और पावर इवन रखेंगे नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो इसका यहाँ पर काम है, पावर इवन और ऑड होने का यहाँ पर काम है। तो सुनते जाइएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। अब जरा सोचिएगा यहाँ पे इसका क्या काम है। मुझे बस थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए मेरी बात को सुने। यहाँ अगर आप देखें सबके न्यूमरेटर में सीक्वेंस के 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। चलें इसको 1 ही रहने देता हूँ, ये आ गया 1। लेकिन अब अगर इस पे गौर करें, अभी मैंने उसको सही से नहीं लिखा है, भी रुक जाए। क्या करता हूँ, इसको 1/3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1/3 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। इस 1/9 को मैं ऐसे लिख सकता कि 1/3 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या? नहीं। और मैं इस 1 को, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे सर 3 की पावर 0, किसी भी नंबर के वो पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर, तो 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। बाकी सब सही है। अब मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है, पहली वाली टर्म के साथ पॉजिटिव, दूसरी वाले के साथ नेगेटिव, फिर पहली वाले के साथ पॉजिटिव। तो ये चक्कर को खत्म करने के लिए हमें इसके ऊपर ओवरऑल पावर रखनी पड़ेगी। मतलब ये, मैं इस पावर जो 1 है, इसको पूरे ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, ये आ गई 1। सही है? इस पावर 2 को मैं इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, तो ये आ गई पावर 2। क्लियर है? इस पावर 0 को मैं इस पूरे ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, तो ये आ गई बाहर। क्लियर है? अब मैं ऐसा क्यों कर रहा चाह रहा हूँ, सुनते जाइएगा। जब मैंने नोट किया इसके ऊपर पावर 0 है ना, और पावर 0 कैसे आई होगी मैं भी बताता हूँ आपको, टेंशन नहीं ले। मैं इसको ऐसे भी 0 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 माइनस का 1, मतलब तो यही है, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 क्या होगा? 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप गौर करें, नोट करने वाली बात ये है, 1 माइनस का 1 क्या होगा? 0, और 0 होगा तो 3 की पावर 0 क्या होगा? मतलब आंसर आ जाएगा 1, पॉजिटिव आएगा। अब जरा इधर गौर करें, इसकी पावर क्या है? ऑड, पावर ऑड है, नेगेटिव साइन रहेगा। चले भाई, इसकी देखिए पावर क्या है? इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन लगा भी दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, इसके साथ भी लिख दूं तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अब बोलेंगे सर समझाना क्या चाह रहे हैं? देखिए भाई, मैं क्या करता हूं, मैंने देखा इसको 1 माइनस 1 लिख दिया, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 माइनस का 1। इस 2 को क्या लिख सकता हूं? 3 माइनस का 1। नहीं लिख सकते क्या? ये मैंने ऐसा क्यों करा और सोचा कैसे मैंने ऐसा? मैंने सोचा पता है कैसे? जब मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूं तो मुझे 1 नजर आना चाहिए, जब मैं सेकंड टर्म की बात करता हूं तो 2 नजर आना चाहिए था, 2 नजर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है 2 नजर। थर्ड टर्म की बात करता हूं 3 नजर आना चाहिए था, आ रहा है। अब मेरा काम आसान हो गया। 2 माइनस का 1 क्या होगा? 1, ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा। 3 माइनस का 1 क्या होगा? 2, पावर इवन होगी, नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा। समझ में आई ना बात? ये कहना चाह रहा हूं। अब देखें, जनरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, देखें अब अगर आप इसमें पूरे पे गौर करें तो सब में क्या आ रहा है? यहाँ भी 1 माइनस का 1/3, यहाँ भी माइनस का 1/3, यहाँ भी माइनस का 1/3, तो मैंने लिख दिया माइनस का 1/3। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, लगा दिया। 1 की फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, सेकंड टर्म की बात करता हूँ यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, थर्ड टर्म की बात करता हूँ तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और n टर्म की बात करूंगा मतलब यहाँ n आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? n, तो यहाँ गया n। उसके बाद -1 अगली आने वाली हर टर्म में क्या होगा? -1 होगा। इसका मतलब हमने जनरल टर्म इसकी बना ली, और वो क्या आई है? माइनस का 1/3 की पावर n माइनस का 1। अब आ जाए आगे, अब इसके अंदर से भी शुरू की 3 टर्म को उतार ले, 1, 8, 27 उतार ली। अब मैं इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकता, चले मैं 1 को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। चले भाई स्टूडेंट्स, अब तो अगर नोट करें तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो अब इसको छोड़ें, सेकंड टर्म को देखते हैं जरा गौर करके। सेकंड टर्म में यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ कहीं हमारे को कहीं 2 का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या मैं 8 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2 की पावर 3। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 के। चले भाई, यहाँ 3 आ रहा है तो मैंने बोला यहाँ पहले 3 लिख के देखता हूँ। अब 3 की पावर ऐसी कौन सी है जिस पर 27 आ जाए? आप बोलेंगे सर 3 3 9 और 9 3 27, मतलब यहाँ पर 3 की पावर 3 रखूंगा तो मुझे 27 मिलेगा।
तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 ही होता है। तो एक बात नोट करने को मुझे ये मिली, जब मैं पहली टर्म की बात करता हूं तो यहाँ 1, दूसरी टर्म तो यहाँ 2, तीसरी टर्म तो यहाँ 3। तो इसका मतलब मैं n टर्म की बात करूंगा तो यहाँ n, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा n, तो मैंने यहाँ लिखा n। अब अगर पावर देखें हर टर्म के ऊपर, इसके ऊपर भी 3, इसके ऊपर भी 3, इसके ऊपर भी 3, आगे हर आने वाली टर्म के ऊपर पावर क्या होगी 3, तो इसका मतलब इस n के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी 3। और इस तरीके से इस पैटर्न के जरिए हम समझ गए कि इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होगी, an इज इक्वल टू n की पावर q। यहां जाके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू के 3 पार्ट्स करवाऊंगा और आखिरी के 2 पार्ट्स, और जो बीच में जो सवालात आएंगे वो आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे करने हैं, क्योंकि इतना मुश्किल सवाल है नहीं, सिर्फ सिंपलीफाई करना है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, जब भी मैं फिर भी करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो भाई देखिए पार्ट 1 में क्या बोल रहे हैं, आपको जनरल टर्म दी जा रही है और बोल रहे हैं जनरल टर्म को लेकर आप हमें इस सीक्वेंस की शुरू की 5 टर्म बता दें। हमने बोला बता देंगे। सबसे पहले जो भी सवाल में जनरल टर्म की बिना उसको उतारेंगे, सॉल्यूशन लिख के an मान लेंगे, क्योंकि an मतलब जनरल टर्म या n टर्म, बात एक ही है। चलें भाई, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म मालूम करनी है। तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होती है 2, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होती है 3, फोर्थ टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, और फिफ्थ टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होगी 5। तो मैंने लिख दी। अब फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं a1, या तो आप बोल सकते हैं t1, ज्यादातर a1 ही बोलेंगे तो a1 ही लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 और फिफ्थ टर्म a5। अब यहां पर ये जो जनरल टर्म आपको गिवन है वहां n की जगह पुट करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, आए जरा देखते हैं। तो भाई देखें 2, इस वाले n की जगह क्या आएगा 1, उसके बाद डिनोमिनेटर में देखेंगे तो क्या है 3 है, आ गया। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद देखिए n, तो n की जगह क्या आएगा 1 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस का 1 आ जाएगा। कोई मतलब यहाँ तक? इंशाल्लाह नहीं होगा। अब जरा दो गौर फरमाएं, 1 प्लस 1 का क्या होगा 2 होगा, और 2 2 का क्या होगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4 डिवाइडेड बाय 3। कोई मतलब? n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, n की जगह क्या आ जाएगा 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखें, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस का 1। कोई मसला? सिर्फ क्या हुआ, n की जगह क्या गया 2 आ गया, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, ये वाले 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 2 का क्या आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब n की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस का 1 डिवाइड बाय 3। अब क्या हो जाएगा जरा गौर फरमाएं, ये वाले 3 से ये वाला 3 हो गया कैंसिल, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 2 का क्या हो जाएगा 8, तो थर्ड टर्म क्या आ गई 8 आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 4, तो ये वाले n की जगह आप क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। 7 की जगह क्या गया 4, तो 4 2 जा 8, और 4 प्लस 1 5, 8 5 से क्या हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास फोर्थ टर्म क्या आ गई 40 डिवाइड बाय 3। बात करें फिफ्थ टर्म की, तो फिफ्थ टर्म में क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी n की जगह क्या आ जाएगा 5। तो देखें 2 इंटू 5 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3। सो जरा गौर फरमाएं, 5 2 का क्या हो जाएगा 10, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, और 10 6 क्या हो जाएगा 60, और आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3, और 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो आंसर आ जाएगा 20। तो हमारे पास शुरू की 5 टर्म हमने मालूम कर ली, तो बस हमारे पास काम हो गया। एंड में लिखना चाहे तो कुछ लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा क्या लिखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें तो ये भी तो वही है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, जनरल टर्म को उतारेंगे, अब n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकंड टर्म के लिए 2, वही काम। तो हमारे को a1 मालूम करना है, तो a1 क्या हो जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो -1 की पावर n की जगह क्या आएगा 1 प्लस 1 हो गया इंटू 3 की पावर n की जगह क्या आएगा 1, या गया माइनस का 1। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। प्लस का 1 माइनस का 1 0, 3 की पावर 0 1,
-1 की पावर 2 आएगा, तो -1 की पावर क्या आ गई, इवन। पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। बात करें A2 की, तो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो भाई देखिए -1 आगे -1, n की जगह क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 1 इंटू 3 की पावर n की जगह क्या आएगा 2, तो 2 प्लस का 1। तो आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी -1 आएगा ना यहाँ पर, n -1 है, तो 2 -1 क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 3, उसके बाद 2 प्लस 1 3, पावर ऑड नेगेटिव साइन रहेगा, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा -3। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा A3, तो A3 क्या होगा -1 की पावर n प्लस 1, n की जगह क्या पुट कर रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 1 इंटू 3 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 माइनस का 1, तो किसके बराबर आ जाएगा, देखते हैं, 3 प्लस 1 4, पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव साइन हट जाएगा, इधर आ जाए, तो 3 की पावर क्या 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं, बात करें A4 की, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 प्लस का 1 इंटू 3 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस का 1, तो जरा चेक करते हैं, -1 की पावर 4 प्लस 1 क्या होगा 5, 5 क्या है ऑड, -1 की पावर ऑड नेगेटिव साइन रहेगा, आ गया नेगेटिव साइन। उसके बाद 3 की पावर 4 माइनस 1 क्या होता है 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27, सही है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ रहा है A5 की बात करें किसके बराबर होगा -1 की पावर n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, n कौन है डेट इज 5, तो 5 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 1 क्या होगा 6, पावर इवन तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। बात करें सिर्फ इसकी, 5 माइनस 1 क्या होगा 4, और 3 की पावर 4 क्या होगा, तो 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 लगभग 81 के बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा 81। कोई मसला यहाँ तक नहीं है, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ये आगे शुरू के 5 टर्म, इसी तरीके से इसकी भी मालूम कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दिया था मैंने, तो इसको खोल लिया। अब n की वैल्यू पुट करते जाए, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 1, तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, n की जगह क्या आएगा 1, तो n की जगह आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर ब्रैकेट n की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 2, n की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1। कहिए अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 2, तो 1 प्लस का 1 क्या होगा 2, 2 प्लस का 2 क्या होगा 4, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आने वाला है 1। और इसी तरीके से आप सारी कैलकुलेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ और बाकी फिर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेके आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 और पार्ट 8, लेकिन मैं आपको बता दूं वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैंने बोला सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप लोग खुद भी कर लेंगे। क्लियर? ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको परेशान कर सकता है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। सिंपल सी वही बात है, सॉल्यूशन लिख के सवाल को एक दफा उतार लेंगे, उतार लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने हमें बताया A1 का मतलब फर्स्ट टर्म हमें क्या दी गई है 2, और हमें सवाल में क्या बोला शुरू की 5 टर्म मालूम करने का, तो शुरू की 5 टर्म में से एक टर्म तो इन्होंने सवाल में हमें खुद दे दी, बची कितनी 4 टर्म हमें मालूम करनी है। समझ में आ गई ना बात, क्लियर हो गई, कोई मसला नहीं है। चले भाई अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो आइए जरा देखते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा देखें, a अपनी जगह पर n की जगह क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 प्लस a की, और यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, तो a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें सुनते जाइएगा बात को स्टूडेंट। a1 हमारे पास क्या गिवन है सवाल में 2, तो a1 की जगह में क्या लिख दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 2, और ये 6 प्लस का 2 हमारे पास हो जाएगा 8। इसका मतलब सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 8। चलिए भाई अब n की वैल्यू इसके अंदर क्या पुट करेंगे 2, तो फिर क्या हो जाएगा, तो भाई देखते जाएं। देखिए भाई ये वाले n की जगह क्या आ जाएगा 2, और 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा 3, उसके बाद ये 6 आ गया 6 प्लस, अब यहाँ n की जगह क्या आएगा, आप बोलेंगे सर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या पुट करा 2, तो a की जगह n की जगह क्या आ जाएगा 2, तो a2
इज इक्वल टू, तो हमारे पास 6 अपनी जगह पर प्लस A2 हमारे पास क्या है, डेट इज 8। तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 और 6 हमारे पास हो जाएगा 14। आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो जाएगा, n की जगह हम पुट करेंगे 3 प्लस का 1 ये हो जाएगा 4। उसके बाद 6 आ गया, 6 प्लस a, n की जगह क्या पुट किया हमने 3, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, तो हमारे पास 6 अपनी जगह पर प्लस A3 हमारे पास क्या है, डेट इज 14, तो ये आ गया 14, 14 और 6 ये हो जाएगा 20। आगे बढ़ते हैं, अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 प्लस 1 5, तो यहां पर देंगे 6 आ गया 6 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 6 प्लस A5 हमारे पास क्या है, सॉरी मैंने गलती लिख दी, हमने n की वैल्यू क्या पुट करी 4, तो n की जगह क्या आएगा 4 आएगा ना। चलें, तो A4 हमारे पास क्या है 20, तो 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26। तो हमारे पास स्टूडेंट 5 टर्म जो इन्होंने मालूम करने का बोला शुरू की वो हमने मालूम कर ली। A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास 8 आ गया, A3 हमारे पास 14 आ गया, A4 हमारे पास 20 आ गया और A5 हमारे पास क्या आ गया 26। कंप्लीट हो गया काम, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह खुश हो जाए। चले आगे बढ़ते हैं, इधर भी 5 टर्म मालूम करें, सवाल तो वही है, इन्होंने यहाँ पर हमारे को क्या किया है, फर्स्ट टर्म के बारे में बता दिया, बोल रहे हैं A1 बराबर है 1 के, हम खुश हो गए। चलें जनरल टर्म को एक दफा उतार लेंगे, उतार लिया, अब क्या करेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो देखें इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, सवाल उतार लिया तो आप क्या करें, आप इसको an के लिए मतलब an+1 के लिए अरेंज कर लें। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको a यहाँ लिखवा रहा हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं a, यहाँ पर ये n2 क्या है डिवाइड में, इक्वल टू दूसरा जाएगी क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि an+1 बराबर होगा किसके, या ये 2 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा an से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2an डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये n क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा डिवाइड, तो an+1 किसके बराबर आ गया, an+1 बराबर आ गया इसके। तो बस इसके अंदर वैल्यूज को पुट करें, तो n की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, बोलने की जरूरत तो नहीं है, इसको हम उतारेंगे लाइन से तो काम हो जाएगा। चलें भाई n की वैल्यू 1 पुट करते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा a1+1 क्या हो जाएगा 2, तो उसके बाद 2 n की जगह क्या आ जाएगा 1 और ये वाले n की जगह भी क्या आ जाएगा 1, तो आंसर विल बी द 2, a1 हमारे पास क्या है 1 और डिनोमिनेटर में भी क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। चले अब n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो n की जगह क्या आएगा 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 2a की पावर n की जगह क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, आंसर विल बी द 2। भाई अच्छी बात है यार, 2 ही आ गया आंसर, हाँ सही है। चलें अब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा a4 किसके बराबर आएगा 2, ये आ गया 2, a आ गया, n की जगह क्या आएगा 3, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय n की जगह क्या आ जाएगा 3। तो आगे बढ़ते हैं, 2 a3 हमारे पास किसके बराबर है 2 के, और हमारे पास 3 क्या है 3 अपनी जगह पर है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। कोई मसला यहाँ तक नहीं है। चले ये वाला तो आएगा ही नहीं। अब क्या पुट करेंगे, n की जगह 4, तो 4 + का 1 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a, n की जगह क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय n, सॉरी n की तो वैल्यू हमारे पास है ना, n क्या है हमारे पास 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 1 डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पर, और a4 हमारे पास क्या आया था, a4 हमारे पास आया है 4 डिवाइडेड बाय 3। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो जाएगा 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, आंसर विल बी द 2 डिवाइडेड बाय 3। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात ये अगर मैं किसी से बोलूँ 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे, इस 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, हम मान लेते 1 होगा। अब इस पूरे को मैं जाऊंगा मल्टीप्लाई में लेके, न्यूमरेटर को पूरा ऐसे लिख दूंगा, 1 डिवाइड बाय 2 मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन अब मैं 3 डिवाइड बाय 1 को मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं रिवर्स करके 1 डिवाइड बाय 3। क्लियर है, रिवर्स करके लिखा जाता है। तो बिल्कुल काम मैंने यहाँ भी ऐसे ही किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 4 डिवाइड बाय 3 और इसके बाद लिखा हुआ था डिवाइड बाय 2, तो मैंने 4 डिवाइड बाय 3 को ऐसे ही लिखा मल्टीप्लाई में, मतलब 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1,
तो 2 डिवाइड बाई 1 को मैं क्या हो गया मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, तो इसको रिवर्स करके लिखूंगा। 2 डिवाइड बाई 1 है तो क्या लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 6 और इसी तरीके 2 3 जा 6 2 2 4, आंसर विल बी द 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ जाके क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। आए से भी करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मैंने सोचा सारे करवा दूंगा लेकिन टाइम की वजह से नहीं करवा पा रहा हूँ स्टूडेंट, क्लियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग, या आपको यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, आपको जनरल टर्म दे दी गई है और आपको बता दिया गया है कि T1 मतलब फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है। हमने बोला बिल्कुल आसान काम है, सॉल्यूशन लिखेंगे, ये जो जनरल टर्म है उसको उतारेंगे और यहाँ बता दिया गया T1 बराबर 2 के। चलें अब हम n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, ज्यादा वैल्यू पुट करिएगा, बस 3 पुट करें बहुत है क्योंकि सीक्वेंस मालूम करनी है। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो फिर क्या होगा तो जरा देख लेते हैं। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा t, n की जगह क्या आएगा 1, 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 1, 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 2 और tn, तो ये आ जाएगा t, n की जगह क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास 2 इंटू T1 हमारे पास किसके बराबर है 2 के, तो आंसर विल बी द 4। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा, तो उसके बाद 2 इंटू n की जगह क्या आ रहा है 2, तो 2 प्लस का 1 ये हो जाएगा 3। उसके बाद अब यहाँ देखो t, तो ये आ गया t, n की जगह क्या आएगा 2 आएगा, तो ये आ गया 2। उसके बाद ये 3 हमारे पास क्या होगा 3, t2 हमारे पास क्या आया डेट इज 4, तो ये हो जाएगा 4 और 3 4 दा 12। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा t, n की जगह क्या पुट करें 3 प्लस 1 इट विल बिकम t4। यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 4, उसके बाद t आएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास 4 इंटू थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 12, तो ये आ जाएगा 12 और 12 4 दा 48। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने सीक्वेंस को मालूम कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे। तो थर्ड इस तरह द रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 4, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 12 एंड फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है 48 और ये चलता रहेगा। 3 डॉट बना दीजिएगा बस। यहाँ जाके आपने क्वेश्चंस को स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। यहाँ जाके आज की वीडियो एंड करता हूँ, छोटी सी वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत छोटी सी वीडियो आएगी, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।